मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अणुव्रतों में और उत्कृष्टता लाने के लिए 3 गुणव्रतों का वर्णन हो गया। अब 4 शिक्षाव्रतों के वर्णन में सर्वप्रथम सामायिक शिक्षाव्रत का वर्णन चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला में आपने सामायिक कैसे की जाती है इसको अच्छी प्रकार देखा और सुना। जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, शुरू की कि नहीं? नहीं की, सुनने से क्या फ़ायदा हुआ? सुनने से फ़ायदा जब है जब कार्यान्वित हो। करें तो सही, मन बनाइए, करना शुरू कीजिए। आइए अब देखते हैं अगला श्लोक। कब करे, कैसे करे, लिखा है आचार्य ने। रजनी दिन योरन्ते, रजनी दिन योरन्ते, तदवश्यं भावनीयमविचलितं, तदवश्यं भावनीयमविचलितं, इतरत्र पुनः समये, इतरत्र पुनः समये, न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं, न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं। बोलिए, रजनी दिन योरन्ते, तदवश्यं भावनीयमविचलितं, इतरत्र पुनः समये, न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं। रजनी माने रात्रि और दिन माने दिन, इन दोनों के अंत में, रात्रि के अंत में अर्थात प्रातःकाल सूर्योदय के समय, और दिन के अंत में अर्थात संध्या काल, संध्या में रात्रि और संध्या के मध्य में। क्या कह रहे हैं? रात्रि और दिन के अंत में तत् अवश्यम भावनीयम, तत् माने वे सामायिक, अवश्य ही करने योग्य है, भावनीयम करने योग्य है। कैसे? अविचलितम एकाग्रता पूर्वक, चंचलता रहित होकर। अगर दिमाग में चंचलता है, नहीं सामायिक नहीं हो रही, आपका दिमाग तो विकल्पों में चला गया। इसलिए शब्द दिया अविचलितम एकाग्रता पूर्वक। फिर देखें, रात्रि और दिन के इन दोनों के अंत में तत्मन वह सामायिक
अवश्यम भावनीयम, अवश्य करने योग्य है एकाग्रता पूर्वक। इतरत्र पुनः समये, फिर इतरत्र माने अन्य समयों में भी। मान लो सुबह और शाम नहीं, अगर हम दोपहर में करना चाहें, कभी भी करना चाहें तो पुनः और इतरत्र इनके अलावा अन्य समयों में भी न कृतम दोषाय, अगर सामायिक की जाती है तो दोष के लिए नहीं, तद गुणाय कृतम, वह गुण करने वाली ही होती है। कभी भी करें आपत्ति नहीं, अगर 24 घंटे सामायिक पर हैं तो भी आपत्ति नहीं। क्यों? ये तो आत्मा की प्राप्ति का मूल कारण है। नीचे की 2 लाइन देखें। पुनः फिर इतरत्र माने अन्य समयों में भी न कृतम दोषाय, दोष के लिए ये नहीं की गई है। तद गुणाय कृतम, वह तो गुण को करने वाली ही होती है। सामायिक कभी भी कर लो, आत्मस्वरूप की उपलब्धि कभी भी उसमें डुबकी लगा लो, गुण ही गुण है, लाभ ही लाभ है, निर्जरा ही निर्जरा है। पंडित जी, सामायिक हमें दिन में कितनी बार करनी चाहिए? आप तो अभी अव्रती हैं, आप 1 बार करें 2 बार करें, आपके ऊपर कोई शर्त नहीं है। लेकिन अगर कोई 2 प्रतिमाधारी हो और उसको 4 शिक्षाव्रतों के अंतर्गत सामायिक करनी हो तो उसे सुबह और शाम, सुबह का मतलब सूर्योदय के आसपास, शाम का मतलब सूर्यास्त के आसपास, इन 2 समयों में सामायिक अवश्य करनी है। अगर प्रतिमाधारी 2 प्रतिमा वाला है तो। अगर तीसरी सामायिक प्रतिमा और ले ली है व्रती ने, तब तो 3 बार करनी कंपलसरी है, सुबह, दोपहर और शाम। अर्थात जो व्रती हैं 2 प्रतिमाधारी, उनको सुबह और शाम 2 बार, और जो तीसरी प्रतिमाधारी हैं उनको 3 बार सामायिक नियम से करनी है। पंडित जी, सामायिक अच्छी तरह से हो इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? सामायिक करने के संबंध में आचार्यों ने 8 प्रकार की शुद्धियों का ध्यान रखने का आदेश दिया है। सामायिक करो तो 8 प्रकार की शुद्धियों का ध्यान रखो। सबसे पहली शुद्धि है क्षेत्र शुद्धि। जिस जगह आप सामायिक करें वहाँ कोलाहल नहीं हो, बच्चों का खेल, हल्ला गुल्ला, किसी का मोबाइल, किसी का टेलीफोन, कोई टीवी आदि की आवाज़ उस स्थान पर नहीं आती हो। ऐसा स्थान चुनें जहाँ एकदम शांति हो। दूसरी बात, मक्खी मच्छर नहीं हो, बदबू नहीं आती हो, कोलाहल नहीं हो, ऐसा क्षेत्र चुनें। ये हुआ क्षेत्र शुद्धि। दूसरा काल शुद्धि, समय के अनुसार सही समय पर अपनी सामायिक शुरू करें, सही समय पर बंद करें। ये नहीं जब मन में आया तब सामायिक कर ली, ये काल शुद्धि नहीं होती। काल शुद्धि का मतलब है सही समय पर आप शुरू करें, सही समय पर पूरा करें। तीसरी आसन शुद्धि, एक आसन बना लें, मैं बैठकर आलती पालती मार के सामायिक करूँगा। अब सामायिक के पूरे काल में उसी तरह सामायिक करनी है। जब सामायिक के लिए आसन नीचे बिछाएं, पहले जीव जंतु देख लें, उस पर बैठ के अपना आसन लगा लिया, अब आसन नहीं हटना। बैठ के भी सामायिक हो सकती है, खड़े होके भी हो सकती है। पैर में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, खड़े होके कर सकते हैं, खड़े होके करें, कोई आपत्ति नहीं। फिर विनय शुद्धि, चारों दिशाओं में विधिवत, बड़ी विनय पूर्वक, अच्छे स्मरण पूर्वक उन क्षेत्रों की वंदना करते हुए चारों दिशाओं में नमोकार मंत्र पढ़े और बाकायदा 3 आवर्त और 1 शुरुनति करे। इसका नाम है विनय शुद्धि। 5वीं है मन शुद्धि। मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं आना चाहिए। मुझे ये काम करना है, आज तो जल्दी है, वो आ रहा होगा,
ट्रेन का समय हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। मन निश्चिंत हो कि अब मैं 3 घड़ी तक, 2 घड़ी तक, 4 घड़ी तक बस अपनी आत्मा के साथ बातें करूँगा, अन्य विकल्प छोड़ता हूँ। ऐसी मन शुद्धि 5वीं। 6ठी होती है वचन शुद्धि। जितना भी उच्चारण करे, उच्चारण निर्दोष हो। मान लो अमित गति आचार्य का सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं, लय बिल्कुल अच्छी हो, इतनी आवाज़ हो, स्वयं बोले और स्वयं सुने, अन्य का डिस्टरबेंस नहीं हो। पास में कोई बैठा हो तो भले ही सुन ले, कमरे से बाहर आवाज़ नहीं जाए। वचन शुद्धि का उच्चारण लय पूर्वक और शुद्धि पूर्वक हो। जैसे सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। उच्चारण बिल्कुल सही हो, उच्चारण मुँह से हो और मन हृदय उसके एक एक शब्द के अर्थ में बिल्कुल लगा हुआ हो। ये है वचन शुद्धि। तीसरी काय शुद्धि, अर्थात जो आसन लगा लिया है और जिस प्रकार आवर्त वगैरह करने हैं उसी प्रकार करे। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे बिल्कुल, और आवर्त वगैरह बिल्कुल सही लगाए, ढीले ढाले पने से नहीं करे। ये होती है काय शुद्धि। और भाव शुद्धि का मतलब है बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मेरे बड़े पुण्य का उदय है जो मैं सामायिक कर रहा हूँ। आचार्यों ने आत्मा की प्राप्ति का इसे मूल कारण बताया है। और आनंद इस बात का है, करने बैठा था 2 घड़ी और बैठ गया, मन लग गया, 2.5, 3, 4 घड़ी हो जाए और लगा ही रहे। आज आनंद आया, क्या बढ़िया सामायिक, आत्मा के साथ कितनी बात करने का अवसर मिला। इसे कहते हैं भाव शुद्धि। इसलिए सामायिक करे, 8 प्रकार की शुद्धियों का ध्यान पूर्वक करे। ऐसे नहीं है जल्दी जल्दी में भड़बड़ में कोरम पूरा करने के लिए सामायिक करे। उस सामायिक में विशेष पुण्य या निर्जरा नहीं होती, वो तो केवल आपकी हाजिरी लगती है। मैं देखता हूँ सामायिक को बहुत से लोगों ने बड़े हल्के से ले लिया। सामायिक करनी है, बस अभी आता हूँ करके, नहीं, ऐसे भड़बड़ी में सामायिक नहीं होती। सामायिक तो बहुत आनंद पूर्वक होती है। इसलिए 8 प्रकार की शुद्धियों का ध्यान रखते हुए सामायिक करनी चाहिए। गुरुजी, क्या व्रती नग्न होकर सामायिक कर सकता है? महिलाओं को तो किसी भी प्रकार आज्ञा नहीं। अब रही पुरुष की बात, पुरुष भी क्योंकि अभी श्रावक है इसलिए एकांत स्थान में अगर नग्न होकर सामायिक करता है तो आगम में इसका निषेध नहीं मिलता। कर सकता है, इससे उसकी विशुद्धि बढ़ेगी, उसका मुनि बनने का अभ्यास भी आगे आएगा। इसलिए पुरुष अगर करना चाहे तो एकांत स्थान में सब वस्त्र उतार के सामायिक कर सकता है। पंडित जी, सामायिक में क्या क्या बोल सकते हैं? सबसे अच्छा तो है सामायिक में सामायिक पाठ पढ़ें। सामायिक पाठ कई तरह के हैं। सामायिक पाठ संस्कृत के भी हैं, उनके हिंदी अनुवाद भी हैं और बड़े सुंदर सुंदर हैं, उनका पाठ करें। इसके अलावा समय ज़्यादा है तो 12 भावनाएं पढ़े। मंगत राय जी की 12 भावना, भूधरदास जी की 12 भावना, जैसे वैराग्य भावना पढ़े, उनका चिंतन करे। गृहस्थ है, आलोचना पाठ बोले। ये भी कर सकता है भक्तामर स्तोत्र का एक एक शब्द इस अच्छा स्मरण करते हुए करे। मैंने एक काम अजब किया है। मैंने क्या किया है कि आचार्य कुंद के साहित्य में से आत्मा से संबंधित बढ़िया बढ़िया गाथाएं छांटी हैं और उन बढ़िया गाथाओं को छांट के मैंने एक लिस्ट अपनी प्रिंट कराई है। मैं उस लिस्ट को साथ लेके बैठता हूँ और जब आत्मा के बारे में चिंतन करना होता है तो मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जैसे अहमिको खल शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूबी, ऐसे।
बिल्कुल वो गाथाएं आत्मा के पास ले जाने वाली होती हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा करें, आचार्य कुंद कुंद के साहित्य में से अच्छी अच्छी गाथाएं आत्मा से छुपती हुई निकाल लें, उनको लिख के रख लें और जब बैठें एक एक को पढ़ें और गुनगुनाएं, बहुत आनंद आएगा। लेकिन सामायिक के समय स्वाध्याय नहीं करेंगे कि आपका सामायिक का समय है, आप बैठ गए रत्करण श्रावकाचार्य लेके और उसको पढ़ने लगे। स्वाध्याय अलग है और सामायिक अलग है। सामायिक में तो आत्मा के निकट आना है, भक्ति रूप परिणाम हो, आत्मचिंतन रूप परिणाम हो, अपने दोष रूप जो हम नित्य करते हैं उन रूप परिणाम हो, उस रूप परिणाम रखें, पर स्वाध्याय नहीं करें। क्या जाप दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। बहुत अच्छा हो अगर आप आत्मा से संबंधित मंत्रों की जाप करें। राग द्वेष रहितो हम, समस्त विकार भाव रहितो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, ऐसा अगर आप चिंतन करेंगे ना तो आप अपनी आत्मा के निकट रहेंगे, आपकी सामायिक बहुत अच्छी मानी जाएगी। पंडित जी, क्या ट्रेन में, बस में या गाड़ी में जाते हुए सामायिक की जा सकती है? 2 प्रतिमाधारी है, सुबह और शाम सामायिक करनी है। अगर ट्रेन में चल रहा है और सामायिक करता है, सामायिक ज़रूर करें, पर वो सामायिक काउंट नहीं होगी। निश्चित स्थान पर पहुंचकर उसको सामायिक अलग दोबारा फिर करनी पड़ेगी, या शाम की सामायिक दूने टाइम करनी पड़ेगी। क्यों? आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है, ट्रेन या कार जा रही है और घूम रही है, आपको क्या मालूम पूरब किधर पश्चिम किधर किस दिशा में घूमी, आप कैसे आवर्त शिरोन्नति करेंगे? नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, क्षेत्र की शुद्धि कैसे बनेगी? आप ट्रेन में बैठे हैं, सामने आदमी आया, वो क्या अंडा बेच रहा है, आप बोलो कैसे आपकी बनेगी शुद्धि? क्या मन लगेगा आपका? बगल में कोई आदमी बैठा है, वो गलत चीज़ मंगा रहा है, अगर वो मंगा रहा है तो आपके परिणाम अच्छे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, हम अगर ट्रेन में जाएं तो सुबह या शाम का टाइम हो सामायिक का, तो सामायिक ना करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, करें ज़रूर, पर माने नहीं उसको। सुबह ट्रेन में थे, सामायिक ज़रूर करें, 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे, 70 आएंगे, 50 आएंगे, टाइम को व्यर्थ नहीं जाने दें। लेकिन उतने टाइम फिर सामायिक शाम को और ऐड कर लें। सुबह मेरी सामायिक सही नहीं हो पाई थी, अब मैं शाम को दुगने टाइम सामायिक करूँगा, ऐसा करे, छोड़े नहीं। सामायिक के काल में क्या श्रावक भी मुनि जैसा हो जाता है? आचार्य कहते हैं हो जाता है। देखिए अगला श्लोक, सामायिक श्रितानां समस्त सावध्य योग परिहारात् भवति महाव्रतमेषा मुदयेऽपि चरित्र मोहस्य। सामायिक श्रितानां, जो सामायिक के आश्रित हैं, अर्थात जो सामायिक करने में लगा हुआ है, ऐसे जीव के समस्त सावध्य माने पाप, योग माने मन वचन काय की क्रिया, समस्त मन वचन काय से पापों का परिहारा त्याग होने से। सामायिक करने बैठा, पहले ही निर्णय ले लिया, मैं 4 घड़ी सामायिक करूँगा, समस्त पाप कषायों का त्याग करके सामायिक करता हूँ, तो 4 घड़ी तक सब पापों का त्याग हो गया। तो समस्त सावध्य माने योग माने मन वचन काय की पाप क्रियाओं को छोड़ देने से भवति महाव्रतम येषाम, इन जीवों के, इन वृत्तियों के महाव्रत होता है। उदयेपि चरित्र मोहस्य, चारित्र मोह का उदय होते हुए भी जो सामायिक करने वाला वृत्ति है, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा या और प्रतिमाधारी है, उसके चारित्र मोहिनी का उदय है।
अर्थात प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, फिर भी आचार्य कहते हैं वो महाव्रती जैसा हो जाता है। फिर एक बार देखें, सामायिक आश्रिता नाम, जो सामायिक के आश्रित हैं, सामायिक बड़ी मन लगा के अच्छी प्रकार कर रहे हैं, उनके समस्त पाप क्रियाओं को छोड़ देने से महाव्रत होता है। चारित्र मोह से उदयपि ऐशाम, इन जीवों के यद्यपि चारित्र मोह का उदय है, फिर भी महाव्रत होता है। पंडित जी, क्या सामायिक के काल में उसकी मुनि की जैसे निर्जरा होती है? यहाँ चर्चा चल रही है श्रावक की। श्रावक कितनी अच्छी सामायिक कर ले, श्रावक नहीं, चाहे छुल्लक जी हों, चाहे इलक महाराज हों, चाहे आरिका माता जी हों, सभी पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती कितनी मन लगा के सामायिक करे, सामायिक में चाहे 100 में से 100 नंबर आए, फिर भी मुनि के समान निर्जरा कभी नहीं हो सकती। कारण वे महाव्रती हैं, नग्न दिगंबर हैं, ये हैं तो अणुवृत्ति। यहाँ आचार्य के कहने का मतलब ये नहीं है कि सामायिक का काल अगर 2-3 घड़ी है तो 3 घड़ी में 3 घड़ी के लिए वे महाव्रती हो गए। कहने का मतलब है महाव्रत जैसी चर्या उनकी हो जाती है, अर्थात अब उन्होंने 3 घड़ी के लिए सब पाप और हिंसा आदि छोड़ दी तो महाव्रती जैसे बन गए। विशेष निर्जरा उस समय होगी, पर मुनि जैसी निर्जरा श्रावक को कभी भी नहीं हो सकती। पढ़ते हैं हम, सेठ सुदर्शन जब गृहस्थावस्था में थे तब चतुर्दशी की रात्रि को श्मशान में सारे वस्त्र उतार कर सामायिक करते थे। अगर उस तरह सामायिक करते थे तो भी, और बहुत मन लगा के करते थे तो भी, अगर अव्रती थे तो व्रती जैसी निर्जरा नहीं होगी, और अगर व्रती थे तो मुनि जैसी निर्जरा कभी नहीं हो सकती। हाँ, निर्जरा विशेष होगी, इसमें कोई शक नहीं। पंडित जी, सामायिक के लिए यही समय क्यों चुने गए हैं? आगम के अनुसार तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि को होती है। जब हमारे यहाँ सायंकाल होता है, सूर्यास्त का समय, तब विदेह क्षेत्र में सूर्य उदय का होता है, और जब विदेह क्षेत्र में सूर्यास्त होता है तब हमारे यहाँ सूर्य उदय होता है। ये क्षेत्र और इस तरह की क्रिया होती है। अब जब वहाँ हमारे यहाँ सूर्य उदय हो रहा है, विदेह क्षेत्र में सूर्यास्त हो रहा है, तब सीमंदर स्वामी आदि भगवानों की दिव्य ध्वनि खिर रही होती है। दिव्य ध्वनि के जो भाषा वर्गणा के परमाणु हैं, सारे वायुमंडल में दौड़ते हैं, जाते हैं, फैल जाते हैं, और उनके फैलने से उन समयों में वातावरण में विशुद्धि आना स्वाभाविक है। इसलिए हमको अच्छे समय में सामायिक करनी चाहिए, आचार्यों ने बताया। इसलिए जो दिव्य ध्वनि के काल हैं वहाँ, उन कालों में यहाँ सामायिक करो। तो हम भी यहाँ सुबह सूर्योदय के समय, मध्याह्न 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के समय सामायिक करते हैं, ताकि दिव्य ध्वनि संबंधी परमाणुओं का चारों ओर विस्तरित होने से परिणामों में विशुद्धि स्वभाव से अधिक हो। और देखा जाए तो होती ही है, इन समयों में विशुद्धि होती ही ज़्यादा है। कभी मैंने भी देखा, कभी किसी कारणवशात अन्य समय में अगर सामायिक करे ना तो इतना मन नहीं लगता जितना मन सुबह और शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लगता है, या दोपहर को 12 बजे लगता है। इसलिए आचार्यों ने सामायिक के यही काल निर्धारित किए हैं जो बिल्कुल उचित हैं। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन।
रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार, अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।